ब्लैक बिल, इससे सिर्फ फार्मर्स ही अफेक्ट नहीं होते, इससे एडवोकेट्स भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो इसकी जुरिस्डिक्शन है अभी तक वो एसडीएम के पास है या डीसी के पास है। बुजुर्ग हो रखे हैं जो यहाँ पर अपनी शहादत दे रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे सिर्फ इन दो घरानों के करके। क्या 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 हिंदुस्तान सरकार के ऊपर क्या इनका प्रेशर है? देखो जी, बार काउंसिल दिल्ली ने और कई नेता हैं जो हमारे बार काउंसिल के, उनने खंडन किया है इस बिल का और टोटली समर्थन किया है और खंडन किया है इस बिल का और कहा है और किसानों का समर्थन किया है। कई वकील भाई चंडीगढ़ से आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, कई दिल्ली हाई कोर्ट से आ रहे हैं, राजीव खोसला हो गए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो दुष्यंत दवे साहब हैं जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उनने खंडन किया है, ओपनली खंडन किया है इस बिल का। और हम बहुत सारे वकील, वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। एडवोकेट रुबिंदर जी। कहाँ से आए आप? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, करनाल से आया हूँ मैं फिलहाल जी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, जो टिप्पणी की है कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी से क्या प्रभाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, उस बारे में बताइए, आप एडवोकेट भी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये एक संवैधानिक हक है। नंबर दूसरी बात, ये एक काला कानून है, दिस इज़ अ ब्लैक बिल, इससे सिर्फ फार्मर्स ही अफेक्ट नहीं होते, इससे एडवोकेट्स भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो इसकी जुरिस्डिक्शन है अभी तक वो एसडीएम के पास है या डीसी के पास है। अगर कंप्लेनेंट को जाना हो तो एसडीएम के पास जाएगा और उसकी अपीलेट अथॉरिटी डीसी है। ये आप एक जुडिशल बॉडी को प्रॉपर्ली सेटअप कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल कोर्ट्स को आप इनको प्रिक्लूड, इनको बाहर कर रहे हैं इस बिल के थ्रू, जो अभी फ़िलहाल ये बिल है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैंने कल इंटरव्यू देखा जिसमें हमारे मोदी साहब ने, कोई किसान भाई कह रहा था कि मोदी साहब ने 3000 एकड़ कच्छ के पास में गुजरात में अदानीज़ को दी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक छोटी सी बात है एमएसपी की, आप एमएसपी को क्यों नहीं लागू कर रहे? क्या है इतनी ये तूफान अदानी या अंबानी कि आप जो किसान लाखों की मात्रा में आ रखे हैं, बुजुर्ग हो रखे हैं जो यहाँ पर अपनी शहादत दे रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे सिर्फ इन दो घरानों के करके? क्या 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 हिंदुस्तान सरकार के ऊपर क्या इनका प्रेशर है, या क्या ऐसा ये अदानी अंबानी है? हमारा किसान अगर नहीं मानता तो नहीं मानता। राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। कहीं आइए आप लव जिहाद कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट द लॉ है, कहीं आप ये अपने बिल मनमर्जी से ला रहे हैं। आप ही की सुषमा स्वराज जी, आप ही के अरुण जेटली जी, उनने राज्यसभा में कहा था कि किसान का जो आड़तिया है, किसान का एटीएम है, किसान शादी में, बीमारी में, किसी भी समस्या में आड़तिया के पास जाता है, उसको कोई बैंक रातों रात कोई पैसे नहीं देता है। मैंने देखा कि मैंने बल्कि कल सुना कि 1000 रुपये में कनक बेची है वहाँ के किसानों ने गुजरात के। करना क्या चाहते हैं जी? ये गुजरात मॉडल अगर यहाँ लाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का तो बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं ये लोग। काय का काला कानून लगा रखा है लोगों ने। कैसे हल निकलेगा इस समस्या का, और सुप्रीम कोर्ट से क्या हल निकल सकेगा? देखो जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन है, पक्ष रखा गया है, दोनों पक्ष अपने होंगे, इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशंस भी डली हैं। पर मुझे दुख इस बात का है कि जैसे कि कल एक शहादत हुई थी, मैं सुसाइड तो नहीं बोलूँगा, हमारे एक संत थे करनाल के जो बुज़ुर्ग अपनी शहीदी दी है इसके लिए। मैं तो सरकार को इतना कहूँगा कि जागो सरकार, ये डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। आपको चुना है जनता की सेवा करने के लिए। आप जनता के एक नहीं, वैसे आप जनता के नौकर हैं, जनता के मालिक नहीं हैं। आज आप बैठे हैं, कोई बात नहीं, कल फिर इलेक्शंस आएंगी, आपको कौन पूछेगा? आगे ही दुनिया काफ़ी तंग है। आप प्रॉस्पेरिटी के नाम पे
एटलीस्ट उनको बुलाओ, उनसे पूछो, 4 बार 5 बार मीटिंग आप कर चुके हो, क्या कर चुके हो आप उनसे। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये पो का महीना है, इस महीने में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना वंश कुर्बान किया था। अगर मेरे ख्याल थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान नहीं है तो सरकार को इसका ज्ञान रखना चाहिए कि कौन है पंजाब, कौन है पंजाबी, क्या सैक्रिफाइस किया है इन लोगों ने। ठंडे बुर्ज में साहबजादों के साथ क्या हुआ था, क्या ये आप इस महीने में आप शहादत करा रहे हैं। ये बुजुर्ग जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये जो बुजुर्ग यहाँ रात को सोते हैं, किसका बेटा बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है, बुजुर्ग यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सो रहे हैं, आप उनको खालिस्तानी बोलते हैं? आप उनको क्या क्या नाम लेके बोल रहे हैं? अगर किसान यहाँ पिज्ज़ा खा रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? पिज्ज़ा किस चीज़ से बनता है? आप डोनेशंस पूछते हो, सामने तो लोग आके बता रहे हैं डोनेशंस कहाँ से आ रही हैं। आपको तब डोनेशंस नहीं दिखी जब आपके बद्रीनाथ में एक खालसा एड पहुँच गई थी, आपको तब डोनेशंस याद नहीं आई? जब आपको कोरोना के टाइम में जब खालसा लोग लंगर बांट रहे थे, कौन से काला कानून, क्या आप नाम दे रहे हैं, क्या दर्ज कर रहे हैं? ना ये कानूनी सही है, ये बिल्कुल गलत है। और मेरी अपील है हमारे सभी सरदार भाइयों से, सभी हरियाणा के भाइयों से, आप लोग बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, देश विदेश में आपका नाम हो रहा है। आप बस यूं ही कानून के दायरे में रह के शांति बनाकर अपना एजिटेशन रखिए, अपनी डिमांडें सामने रखिए, कभी ना कभी तो कोई ना कोई सुनेगा। एक सवाल है कि हाई कोर्ट के वकील और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो लोग अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं? देखो जी, बार काउंसिल दिल्ली ने और कई नेता हैं जो हमारे बार काउंसिल के, उनने खंडन किया है इस बिल का, और टोटली समर्थन किया है, और खंडन किया है इस बिल का, और कहा है और किसानों का समर्थन किया है। कई वकील भाई चंडीगढ़ से आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, कई दिल्ली हाई कोर्ट से आ रहे हैं, राजीव खोसला हो गए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो दुष्यंत दवे साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनने खंडन किया है, ओपनली खंडन किया है इस बिल का। और हम बहुत सारे वकील हम इस चीज़ का खंडन करते हैं और फार्मर्स के साथ में हैं। क्यों नहीं ये वकील दबाव बन रहा है? अभी तक सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखो जी, जिसने नहीं मानना वो किसकी भी क्या मानेगा। लाखों में आपके सामने लोग खड़े हैं, ट्रॉलियाँ भर के आई हैं। मैं कहता हूँ दुनिया का ये सबसे एक ऐसा प्रदर्शन है, ऐसी क्रांतिकारी है कि जो पहली बार हुई है कि इतने लोग, इतने जनता, इतने किसान जमा हुए हैं। आज की डेट में दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर मंत्री अपनी आंख बंद करके कमरे में सोना चाहते हैं, अपनी एसी रजाई, अपने हीटर्स लगा के, वो उनकी मर्जी है। ये कौन सी नई बात है? भगत सिंह भी शहीद हुए थे, उनको बचाने के लिए कौन आया था? 23 साल की उम्र में अगले फांसी चढ़ गए थे हमारे देश करके। आज ये सारे किसान एक एक भगत सिंह ही तो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये जो मौत हो रही है किसानों की, इन सब चीज़ों पे चर्चा क्यों नहीं की? देखो जी, ये वकीलों का रक्षण पक्ष है और होगा, कभी ना कभी इसका होगा। अब जब फैसला आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी विजडम में ऑब्जर्वेशंस देंगे। वही तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर किसान जहां अपना पक्ष रख सकते हैं बिना किसी डर या भय के। बाकी आप वहां तो रख ही नहीं सकते जहां। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।